बकरों का, कट्टों का और बछड़ों का अक्सर पेशाब क्यों रुक जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं। अगर पेशाब रुक जाए तो पेशाब पावर टीका लगाना है या नहीं लगाना, अगर नहीं लगाना तो क्यों नहीं लगाना। अगर पेशाब रुक गया है तो अब हल क्या है, इसका सर्जरी करवानी है, क्या हल है, और भी कोई हल है या नहीं है, आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। जो नर जानवर होते हैं, चाहे वो कट्टा हो, बछड़ा हो, ख़ास तौर पे बकरा हो, इनका जो पेशाब करने की जगह होती है वो आगे से ज़रा तंग होती है, जिसे मेडिकल की ज़ुबान में यूरिथ्रल प्रोसेस कहा जाता है, ख़ास तौर पे बकरे के अंदर। तो उस तंग जगह में आके नमकियात के कुछ ज़रे जमा हो जाते हैं, वहाँ पे पत्थरी सी बन जाती है और इस वजह से पेशाब अक्सर रुक जाता है। ये पत्थरी क्यों बनती है? अगर जानवर को पानी खुला मुयस्सर ना हो, पानी की कमी की वजह से भी ये हो सकती है। अगर नमकियात जो खुराक के अंदर जा रहे हैं उनका बैलेंस ठीक नहीं है, कैल्शियम और फास्फोरस की जो रेशो है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी ये पत्थरी बन सकती है। अगर वंडा जो है वो बहुत ज़्यादा खिलाया जा रहा है और सब्ज़ चारा कम है, पानी भी साथ कम दिया जा रहा है, तब भी ये पत्थरी बन सकती है। चोकर और गंदम दलिया इस तरह ज़्यादा खिलाए जा रहे हैं, पानी साथ कम पिलाया जा रहा है और बाकी चारा जो है सब्ज़ चारा कम है, तब भी ये पत्थरी बन सकती है। अगर मसाने के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तब भी पेशाब रुक सकता है। इस तरह बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से पेशाब रुक सकता है। मैंने चंद वजूहात आपके सामने रखी हैं। अब पेशाब रुक गया जानवर का, अब अक्सर क्या होता है फील्ड के अंदर लोग खुद भी, क्योंकि दवाइयाँ कम होती हैं, लोगों को अक्सर पता चल जाता है कि फ़लाँ दवाई इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, ऊपर लिखा भी होता है, या लोग खर्चा नहीं करते तो खुद ही दवाई पकड़ के जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और अक्सर इससे नुकसान होता है। या बाज़ जो डॉक्टर हज़रात हैं वो भी गलती करते हैं, इस इंजेक्शन का जो पेशाब पावर इंजेक्शन है उसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। फिरोजीमाइड इंजेक्शन है जी, ड्यूराटिक इंजेक्शन है, लासिक इंजेक्शन है, जो पेशाब पावर इंजेक्शन है उनका इस्तेमाल तब कर दिया जाता है जब आगे पेशाब की बंदिश है। सादा अल्फाज में आपको समझाऊं कि एक जगह से जब आगे पेशाब बंद हुआ खड़ा है, इन इंजेक्शन का काम होता है कि गुर्दों से मजीद तेजी से पेशाब को ज्यादा बनवाया जाए। आगे पेशाब गुजरने की जगह नहीं है, इंजेक्शन लगा के मजीद पेशाब बनवाया जाता है, जिससे फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा कि मसाने के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा और आखिरकार मसाना फट जाएगा। इसलिए जब भी कट्टे का, बछड़े का, बकरे का पेशाब रुके, अलामात जानवर यही जाहिर करता है कि कतरा कतरा बाज़ निकलता है, जानवर जोर लगाता है, पिछली टांगें फैला के खड़ा होता है, बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, उलझन होगी, जानवर को खाना पीना बंद कर देगा और जानवर को पानी की जिस्म के अंदर शदीद कमी भी हो जाएगी। तो ये वो अलामात हैं, जानवर के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, बाज़ का कतरा कतरा पेशाब निकलेगा, बाज़ दफ़ा नहीं निकलेगा। बहरहाल चेक करने का एक तरीका है, पिछली टांगों से उंगली लगा के जानवर का मसाना खाली है या भरा हुआ है, तो जो एक्सपर्ट हजरात हैं वो चेक भी कर सकते हैं कि जानवर का मसाना जो है वो भरा हुआ है या खाली है। तो इस तरह पता चल जाएगा कि जानवर का पेशाब बंद है। तो ये जो पेशाब पावर टीके हैं ये आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करने। हाँ, जब ज़रूरत हो तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं। पहली बात ये टीके को होगी। अब हल क्या है? बकरे के अंदर ख़ास तौर पे अक्सर जो पेशाब करने की, जहाँ से पेशाब निकलता है, छोटी सी जगह होती है जिसे यूरिथ्रल प्रोसेस कहा जाता है। अक्सर उसी में आके जो है वो पत्थरियाँ अटक जाती हैं, जिसकी वजह से पेशाब रुक जाता है। तो उसको निकाल के और उसको हल्का सा दबाया जाता है, उसमें से पथरी निकाल दी जाती है, या फिर बाज़ औक़ात उसको कट भी करना पड़ता है, जिससे जानवर का पेशाब जो है वो चालू हो जाता है। अक्सर यही होता है। अगर ये ना हो तो फिर पेशाब की नाली ऑपरेशन के ज़रिए लगाई जाती है। छोटा सा टक होता है, उसके ज़रिए मिसाने को निकाल के उसमें से पथरियाँ भी निकाल ली जाती हैं और साथ उसमें पेशाब वाली नाली लग जाती है। 10 से 15 दिन जो है उसी नाली के ज़रिए पेशाब आता है। उसके बाद नाली को ज़रा बंद किया जाता है धागे की मदद से, या नाली को वहीं से गांठ लगा दी जाती है और कुदरती सिस्टम से जो है वो पेशाब जानवर का चालू हो जाता है। ना हो तो फिर दोबारा उस नाली को खोल दिया जाता है।
پھر کچھ دن انتظار کیا جاتا ہے. اس طرح ساتھ ساتھ مختلف دوائیوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے, ضرورت کے تحت سیرپ سٹرال کا بھی ہے, کرینبیری ساشے بھی ہیں, نشادر بھی ہے. اس طرح مختلف جو دوائیاں ہیں ان کا ساتھ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اگر کوئی انفیکشن ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس اور درد آور جو ٹیکے ہیں ان کا استعمال بھی ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے. سب سے پہلا کام اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جانور کو درد آور ٹیکہ لگا دیں تاکہ جانور تکلیف سے تو کم از کم باہر نکلے. پیشاب پاور ٹیکہ کبھی بھی نہیں لگانا. ایکسپرٹ کو بلائیں, مستند ڈاکٹر کو بلائیں آپ جانوروں کے, اور اس سے آپ جانوروں کا مثانہ چیک کروائیں کیا واقعی جانور کا پیشاب بند ہے. یوریتھرل پروسیس چیک کروائیں. اس کے بعد جو بھی حل ہو, نالی کی طرف جانا ہے یا وہیں سے ہی حل ہوگا, یا فوری طور پہ جانور کو ریلیکس کرنا ہے تو کس طرح سرنج کے ذریعے جانور کے مثانے سے ڈائریکٹ پیشاب کو نکال کے جانور کو فوری طور پہ جو ہے وہ ریلیف دینی ہے. تو جو بھی وہ طریقہ کار ہے وہ آپ کا ڈاکٹر خود بتائے گا. بہرحال یہ جو پیشاب پاور ٹیکے ہیں یہ آپ نے اپنے طور پہ یا جو بھی شخص لگانے آیا ہے اس کو یہ ٹیکہ اس وقت نہیں لگانے دینا, کیونکہ پیشاب آگے سے بند ہے. مزید پیشاب کی جب آپ پروڈکشن کروائیں گے تو مثانہ پھٹ جائے گا, پھر جو آپریشن کرے گا اس کے لیے بھی ذرا مشکل پیدا ہوگی. تو یہ تھی ساری چیزیں, کس وجہ سے پیشاب پتھریاں بنتی ہیں اور پیشاب رکتا ہے, اور آگے اس کا حل کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا. ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور نقصان سے بچ سکیں. بہت شکریہ.